आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलओसी पर पाकिस्तान के 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय है। 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश मिले हैं कि टेररिस्ट सीमा के करीब ना पहुंचे। एलओसी पर सुरक्षा सतर्क कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक साजिश रचने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से सतर्कता और साथ ही साथ एहतियातन तौर पर हर एक सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जंगलों में भी इस वक्त सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है कि 72 लॉन्च पैड की जो जानकारी मिली है, इसके बाद ये कहा गया है सुरक्षा बलों को कि सुरक्षा अलर्ट रहनी चाहिए और इसी पर सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। अजय जांडियल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, 72 लॉन्च पैड को लेकर जो ये जानकारी मिली है, अब क्या है इसे लेकर जानकारी? किस तरीके से तैयारी इस वक्त आतंकियों की तरफ से हो रही है नापाक कोशिशें करने की? देखिए, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो सियालकोट का इलाका है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से सटा हुआ, वहां पर लगभग 70 से ज्यादा, लगभग 72 के करीब जो है आतंकी लॉन्च पैड है जिनको रीलोकेट किया गया है। दरअसल इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। पाकिस्तान जानता है कि अगर सरहद पार पर जो जिस जगह पर पहले आतंकी लॉन्च पैड थे, अगर वहीं रखा जाएगा तो यकीनन आतंकियों को उनके ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान इस चीज को जो है वो बाखूबी देख चुका है कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने बड़े ठीक ऑपरेशन किया और उसके बाद आतंकी लॉन्च पैड और उनके हेडक्वार्टर्स को जो है वो तबाह किया। और ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से इनको डीप इनसाइड द बॉर्डर जो है वो ले जाया गया है, यानी कि अंदर भीतर जो है ले जाया गया है, जहां पर इनके लॉन्च पैड चल रहे हैं, चाहे मसरूर बड़ा भाई हो, चाहे वो सियालकोट के कई इलाके हों, वहां पर ये आतंकी टेरर कैंप जो है वो चल रही हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रखा गया है कि वहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा के आतंकियों को जो ट्रेनिंग देकर जो है तैयार किए गए हैं पाकिस्तानी सेना द्वारा, उन्हें रखा गया है और समय समय पर उनको भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की फिराक में पाकिस्तान है। बिल्कुल। और अजय, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से ही हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब ये जानकारी मिल रही हो कि 72 लॉन्चिंग पैड है और इसके साथ ही आतंकियों के भारत में घुसने को जो लेकर जानकारी मिली है, इसके बाद अब और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है अजय? देखिए, बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस विंग हैं, वो लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं कि आतंकी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ये घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं। जब भी घुसपैठ का प्रयास हुए हैं, चाहे वो आपने देखा जम्मू कश्मीर की बात हो, कश्मीर रीजन की बात हो, तो उसे तुरंत जो है वो विफल किया गया है। वहां पर आतंकियों को मार गिराया गया, उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। दरअसल ये आतंकी जो हैं, इन आतंकियों को, जिनकी तादाद लगभग 100 से 120 है, इनको जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में इनकी मूवमेंट को देखा गया है, जिसके चलते वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कई टुकड़ियां जो हैं वो बॉर्डर आउट पोस्ट बनाकर वहां पर जो है अपनी मोर्चा संभाले हुए हैं, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई घुसपैठ हो तो उसे रोका जाए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, चेतावनी तो बार बार दी जा रही है अजय, लेकिन इसके बाद बावजूद भी अब आतंकियों की हरकतें जो हैं वो कम नहीं हो रही है। लेकिन अजय, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही टेम्परेचर देखिए लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करने में कितनी परेशानियां सुरक्षा बलों के सामने देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मौसम है। सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि सरहद पार बैठे आतंकी यहाँ दाखिल ना हो। उन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर के जंगलों में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराया जाए, और इसमें सबसे बड़ी वादा जो है वो मौसम है। आप सोचिए, जम्मू डिवीजन के इलाकों में टेम्परेचर जो है रात का 4 से 5 डिग्री हो जाता है, और वहीं ऊपरी इलाकों में टेम्परेचर जो है सब जीरो, यानी कि जीरो से नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और कश्मीर में इस वक्त -2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है।
तो ऐसे में इन इलाकों में आज छुपे हुए आतंकियों तक पहुंचना, उनको मार गिराना काफी चुनौती भरा है। और इसीलिए सुरक्षा बलों की खास सिखलाई जो होती है मौसम के लिहाज से, कि अगर मौसम ऐसा है तो इसमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उन्हें आतंकियों की जो तमाम चालें हैं, पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं, उसे नाकाम करना है। उसी के लिए कई अत्याधुनिक गैजेट्स जो है वो रखे गए हैं, इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, ताकि इन आतंकियों की मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सके। और देखिए अजय, क्योंकि जब धुंध होती है तो आतंकी इसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं और सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिश और इसके बाद अलग अलग इलाकों से भी जिस तरीके से खबर सामने आती है आतंकी घुसपैठ को लेकर, क्या वहां पर कितनी एजेंसियां सुरक्षा बलों की इस वक्त तैनात है जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है आतंकियों के लिहाज से? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। क्योंकि जब तक बर्फ नहीं पड़ी है तब तक ये आतंकी वहां से घुसपैठ कर सकते हैं और घने जंगल, नदियां, नाले, मौसम, ये तमाम चीजें उनको इसका फायदा देते हैं। उसके साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, जहां पर आने वाले दिनों में घना कोहरा जो है वो छा जाता है और कोहरे की आड़ में आतंकी घुसपैठ के प्रयास करते हैं। तो ये दोनों ही इलाके सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण है। वहीं सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां जो है वो जम्मू कश्मीर के जंगलों में, चाहे वो कठुआ है, पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है, डोडा है, इन इलाकों में, कश्मीर के, साउथ कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में, वहां पर अपने अभियान को चला रही है, ताकि जो छुपे हुए आतंकी हैं, जिनकी तादाद 60 से 70 हो सकती है, उनको मार गिराने में असफल हो सके। क्योंकि यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों का सफाया और सरहद पार से आने वाले आतंकियों को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां जो सुरक्षा बलों के लिए हैं, जिनको सुनिश्चित करने के लिए खासतौर पर प्लानिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए 70 से 80 जो आपने जानकारी दी है अजय कि अभी अंदर है, यानी कि घाटी के अंदर है, और इसके अलावा भी सरहद पार से भी तमाम कोशिशें हो रही है आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाए। और ऐसे में क्योंकि अजय, अगर हम बीते कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है, क्या इसके बाद किसी भी तरीके से वहां पर अब कमी आई है आतंकी गतिविधियां में? क्योंकि कोशिश तो ये है आतंकियों की तरफ से कि वहां पर अशांति फैलाई जाए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब तो सुरक्षा बलों की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो 90 के दशक के बाद जब टेररिज्म शुरू हुआ था, उसके बाद टेररिज्म काफी पीक पे रहा। अब अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो आतंकियों को मार गिराने के बाद तमाम आतंकी कमांडर जो थे, बुरहान वानी, सब्जार भट्ट और आशिक मिर्जो, ये तमाम जो है इनको मार गिराया गया। मगर अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट ना हो, उसको रोकना, और जो पुराने आतंकी हैं उनका सफाया करना। हालांकि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, मगर सुरक्षा बल इसे पूरा जीरो लाना पड़ चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियां टोटली बंद हो जाएं। उसी को लेकर जो है लगातार काम चल रहा है और प्रयास चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, सीमावर्ती इलाकों में भी अजय निगरानी है, तो दूसरी तरफ आतंकी जो हैं वो अपनी हरकतों से किसी भी तरीके से बाज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और ऐसे में देखिए लगातार कोशिशें सुरक्षा बलों की ओर से जारी है कि जो कोशिशें हो रही हैं आतंकियों की तरफ से उसमें वो असफल रहें। आगे बढ़ते बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे